बढ़ेगी खबरों में आखिर और देहरादून से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी और प्रधानमंत्री मोदी आज इस समिट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। 9 दिसंबर तक चलेगा इन्वेस्टर समिट और 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग होगी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। उद्घाटन समारोह में 6 प्रमुख उद्योगपतियों का संबोधन होगा। सुबह 11:30 बजे के लमसम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उद्योगपतियों से प्रदेश में बढ़ रही संभावनाओं पर चर्चा भी करेंगे। पहले दिन इन्वेस्टर समिट में कुल 4 सत्र होंगे। उद्योग, ऑटो, फार्मा और शिक्षा के क्षेत्र में सेशन होगा। तो साथ ही आपको बताते चले, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित 4 सत्र इसमें शामिल होंगे। पंडाल तैयार है और इसको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो कल यहां पर पहुंचेंगे और ये जो एक मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है इसको संबोधित करेंगे और जो निवेशक यहां पर आए हैं उनको भी संबोधित करेंगे और एक तरह से उनसे प्रत्यक्ष तौर पर एक संवाद करके ये यकीन दिलाने की भी एक कोशिश होगी कि उत्तराखंड में निवेश करना कोई घाटे का सौदा नहीं रहेगा। यहाँ माहौल अनुकूल है, यहाँ परिस्थितियां अनुकूल हैं और जिस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए यहाँ उत्तराखंड सरकार दे रही है और उत्तराखंड सरकार के पीछे खुद केंद्र सरकार खड़ी है। तो ये आप मंच देख सकते हैं, बहुत ही भव्य मंच बनाया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री यहीं से यहाँ पर जितने निवेशक बैठेंगे उन सबको संबोधित करेंगे। यहाँ की जो पॉलिसीज हैं उनका प्रख्यापन करेंगे। यहाँ की जो और बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टर समिट को लेकर के तैयार की गई है उनको लोगों से शेयर करेंगे और उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक तैयारी की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये पीछे कैमरे की नजर पीछे की तरफ देखिए कि यहाँ से पीछे तक जहां तक भी आपकी नजर जा रही है यहाँ पर सब निवेशक होंगे, वही प्रतिभाग करेंगे, वही यहाँ पर विराजमान होंगे। सबसे पीछे जो मीडिया के जो बंधु हैं उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक आकर्षण का केंद्र ये मंच है जहां पर प्रधानमंत्री इस पूरे 2 दिन के सत्र का इनॉग्रेशन करेंगे और एक जो तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हो चुके हैं उनको कैसे मूर्त रूप दिया जाना है, सरकार इस पर पहले से ही लगी है। लेकिन फिलहाल इस पंडाल और इस भव्य मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी। और देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, अब तैयारियां खत्म हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है और प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज और कल उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 8:30 बजे के लगभग नरेंद्र मोदी होंगे और वो उसका शुभारंभ करेंगे और उसके बाद सभी जो इन्वेस्टर हैं वो भी पहुंच चुके होंगे और उनका संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, यदि हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि सभी जो सुरक्षा की दृष्टि से देखें या फिर अन्य दृष्टि से देखें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई, क्योंकि रोडों को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आने वाले निवेशकों को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी जाम का परेशानी ना झेलनी पड़े। इसको देखते हुए सभी रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं और उसके साथ साथ देखिएगा कि जो इस रूट के दौरान जो स्कूल है या विद्यालय है उन विद्यालयों को भी आज और कल के लिए बंद करने के आदेश जिलाधिकारी की तरफ से जारी किए गए हैं। और आप देखिएगा कि जब इन्वेस्टर समिट होगी तो कहीं ना कहीं से भीड़ जरूर देखने को मिलेगी और सभी इन्वेस्टर यानी कि पूरी तैयारियां की गई है और पूरे शहर की जो सूरत है वो बदली बदली नजर आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समिट से निवेश के द्वार खुलेंगे और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेश लाने के लिए पूरी तरह से एक्शन में नजर आए। यानी कि अगर देश की बात करें, विदेश की बात करें, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उद्योगपतियों से मुलाकात उन्होंने की, बातचीत की और कई हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए। संवाददाता अजीत राठी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, सीएम धामी लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। सवाल यही कि क्या उनकी मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है? आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए चूंकि प्रधानमंत्री जी का एक टेंटेटिव टाइम है 10:20 का, वो आईएमए बगल में, इसके एफआरआई के बिल्कुल ठीक बगल में आईएमए है और आईएमए के हेलीपैड पर वो उतरेंगे, फिर वहां से इस एफआरआई में आएंगे और यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई है। देखिए मैं जो यहाँ पर कॉन्क्लेव हो रहा है, जो निवेश सम्मेलन हो रहा है, मैं उसका आपको थोड़ा सा एक दृश्य भी दिखाता हूँ। काफी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब केवल बिल्कुल फाइनल टच है, जो ये लोग थोड़ा बहुत काम बचा है उसको संपन्न कर रहे हैं। और यही जो ये बाईं तरफ जो आप ये पूरी रो देख रहे हैं, इसी में सबसे लास्ट में जाकर के एक मुख्य पंडाल होगा, उसी में मुख्य प्रधानमंत्री वहां पर सभी निवेशकों को संबोधित करेंगे। और तकरीबन 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, परसों भी कहा, तो 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं, उनको आज ही ग्राउंडिंग कर दिया जाएगा, यानी मतलब किसी न किसी रूप में ये तस्दीक हो जाएगी कि ये यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। तो ये एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जो 4-5 जो कंडीशंस होती हैं ग्राउंडिंग होने की, वो 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के एमओयू को आज ही ग्राउंडिंग होने की एक संभावना है और ये दावा भी सरकार की तरफ से किया गया है। ये एक बड़ा कॉन्क्लेव है और एक बड़ा निवेश सम्मेलन है आज तक का, और इसमें प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम रहेगा, वो आज इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे, उनके हाथों समापन होना है, वो भी लोगों से बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने से इस कॉन्क्लेव का जो दायरा है उसको वो और बढ़ जाता है, एक निवेशकों के बीच एक भरोसा बढ़ने वाली भी बात होती है। और लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही किसी राज्य सरकार के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उसमें मतलब किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। और सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपनी तरफ से पूरी यहाँ कोशिश की है कि किस तरह से निवेशकों को यहाँ पर कन्विंस करके अंदर लाया जाए, और उन्होंने सारी चीजें बताई भी है। और सभी की सभी चीजें जितनी भी हैं, तो तकरीबन जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। अभी आज क्या प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कितनी ग्राउंडिंग होगी, 50 से 60 हजार करोड़ का एक दावा किया गया है कि इतने ग्राउंडिंग हो जाएगी। और इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि इस कार्यक्रम के बाद एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग सेल जो है वो वजूद में लाई जाएगी, वो इसको फॉलोअप करेगी कि जितने एमओयू साइन हुए हैं उनका क्या हो रहा है। तो यानी अगर फॉलोअप नहीं होगा तो चीजें थोड़ी बिगड़ सकती है, थोड़ी डिले हो सकती है, तो इसके लिए भी सरकार ने बाद में तैयारी शुरू कर रखी है। यानी कि अजीत, ये कहा जाए पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है और आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या इन्वेस्टर समिट को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए, तो क्या उत्तराखंड के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल, ये एक माइलस्टोन होगा इस राज्य के इतिहास में, और ये इतना बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है, इसका अगर अब मैं बहुत ही न्यूनतम स्तर पर भी जाकर अगर बात करता हूं, अगर आधा भी ग्राउंडिंग हो गया तो यहाँ की जीडीपी, यहाँ के स्वरोजगार, यहाँ के पलायन, यहाँ के रोजगार में इतने सारे सेक्टर हैं, यहाँ के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा मतलब लैंडमार्क आने वाला है, बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। और ये वाकई एक हिस्टोरिकल, एक लैंडमार्क कॉन्क्लेव होने जा रहा है। अगर ये ग्राउंडिंग आधे से भी ज्यादा हो जाती है, आधे भी हो जाती है, तो बहुत बड़ी धनराशि होती है, 1.5 लाख करोड़ भी, अगर कंप्लीटली और सॉलिड तरीके से अगर उसको यहाँ पर ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, धरातल पर उतार दिया जाता है, तो ये बाकी यहाँ की जीडीपी से लेकर के यहाँ डेवलपमेंट और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन और जितनी भी सारी चीजें हैं जो तो हम स्टेट में देखते हैं, और जो डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको बहुत ही सपोर्ट करने में ये कॉन्क्लेव एक बड़ा हेल्पफुल साबित होने जा रहा है। जी वाकई, और देखिए जिस तरह से पूरी तैयारियां की गई है। और अजीत देखिए, समिट से पहले जो व्यापारियों के लिए जमीन चिन्हित की गई है, क्या ये व्यापारियों को ज्यादा लुभाएगा? क्या उद्योगपति जो आ रहे हैं समिट में शामिल होंगे, जो निवेश करेंगे, क्या उन्हें वो ज्यादा लुभा पाएगा? देखिए बिल्कुल, लैंड बैंक के बिना निवेश हो ही नहीं सकता। तो लैंड बैंक सरकार ने 6000 एकड़ का पहले ही बना लिया था, और इसके अलावा भी जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं निवेश करने के लिए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इधर काशीपुर में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में जो मैदानी क्षेत्र है, वहां हैवी इंडस्ट्री के लिए लैंड बैंक पहले से ही तैयार किया हुआ है। तो 6000 एकड़ का लैंड बैंक सरकार के पास तैयार है। और इसके अलावा सरकार ने जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, एमएसएमई या हैवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी 27 पॉलिसीज थी जिनमें अमेंडमेंट कर दिया है, वो भी जो जिस तरह से निवेशक चाहते थे, यानी उनके अनुकूल नीतियां बने। निवेश अगर कोई करने आएगा तो निश्चित तौर पर वो अपने मुनाफे की बात भी सोचेगा, तो उन्होंने पॉलिसी में इस तरह के संशोधन भी उनके सुझाव के बाद किए हैं, कैबिनेट से मंजूर कराए हैं, ताकि जो निवेशक आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो आए और मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए। तो एक इसके लिए पूरा बंदोबस्त, मतलब पॉलिसी बदलने से लेकर के सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने से लेकर और जितना भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उन सबको ईजाद करने तक सारी चीजें सरकार ने यहाँ पर कर दी है।
चलिए, तमाम जानकारियों के लिए अजीत बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे तो समिट के जरिए निवेश के द्वार खुलेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, जिसमें देश दुनिया के उद्योगपति इसमें